हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज से हम लोग केवीएस की मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की तैयारी से पहले सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें उसका पूरा सिलेबस अच्छे से पता हो, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो आज हम लोग केवीएस के मैथ्स का सिलेबस देखेंगे कि कितना है और कैसा है। ठीक है, यहाँ पे हम पीआरटी के लिए बात कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर के लिए, जिसके लिए मैथ्स के क्वेश्चन आपके 20 आएंगे। ठीक है, उसमें से टोटल 15 चैप्टर हैं आपके इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से हैं? पहला नंबर सिस्टम, सेकंड सिंप्लीफिकेशन, थर्ड एलसीएम एचसीएफ, चौथा है सर्ट्स एंड डाइसेस, फिफ्थ है परसेंटेज, सिक्स प्रॉफिट एंड लॉस, सेवेंथ सिंपल इंटरेस्ट, एट्थ है कंपाउंड इंटरेस्ट, 9 नंबर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, 10 है एजेस आयु का, 11 है टाइम एंड वर्क कार्य और समय, 12 है स्पीड एंड डिस्टेंस चाल एवं दूरी, 13 है अलजेब्रा, 14 है मेंसुरेशन एंड 15 ज्योमेट्री। आपको टोटल 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से आपका ये है मैथ्स में 20 क्वेश्चन से इससे 19 हो सकता है, लेकिन इससे अलग टॉपिक कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, चाहे वो केवीएस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, उसमें से डिविजिबिलिटी रूल के जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपने पिछले यूपी टेट में भी देखा होगा कैसे क्वेश्चंस आए थे डिविजिबिलिटी के। ठीक, तो हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। इसमें से कुछ बातें पहले से जानना जरूरी है, जैसे कि हमने पहला पॉइंट लिखा है, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 किसी संख्या से विभाजित होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 अपॉन n इज पॉसिबल। ठीक है, इसी का उल्टा हम कहें, नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है, n अपॉन 0 नहीं आएगा। अगर नीचे अपॉन में 0 दिख जाए तो उसका मतलब इनफाइनाइट आंसर जाएगा वो। ठीक है, उसे हम अपरिभाषित कहते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। ये 0 के लिए कुछ बातें हो गई है। ठीक, ऐसे ही 1 के लिए हम अगर बात करें तो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याएं से विभाजित होती है। तो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, चाहे कोई भी नंबर हम ले ले, चाहे जितना बड़ा, वो 1 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या है जो सभी नंबर्स को डिवाइड करती है। ठीक है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, लेकिन एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, कोई भी संख्या से एक विभाजित नहीं हो सकता, वो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, हालांकि आप सभी को पता होगा, फिर भी हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से हम पहला रूल पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 2 का, कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर जो है 2 से डिवाइड है या नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। संख्या के आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। सिंपल बात ये है, कोई भी नंबर है हमारे पास, 482, 436, 22, 46, यहाँ पे हमें देखना है लास्ट नंबर जो है आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट नंबर यहाँ पे जितने भी हैं हमारे सारे 2 से डिवाइड है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं लास्ट में 0, 2, 8, 6, 4, 0 to 4, 8, 6,
ये आते हैं अगर नंबर तो वो हमारा 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब आप चाहे इसको पूरे चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 4 6 8 2 9 6 2 3 2। अब हमने ये लास्ट में 2 देख लिया तो हम सिर्फ ऐसे ही देख के कह सकते हैं कि ये जितना बड़ा नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 4 की। तो यहाँ पे हमें लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, जैसे कि अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था 482 का। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए जरा, 82 क्या आपका 4 से डिवाइड होगा? 4 2 जा 8, 2 आपका बच गया है ना, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर नहीं हमें बचाना, डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर नहीं बचता, हमें पूरा पूरा काटना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है। तो हम ऐसा कौन सा नंबर ले जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि हमने 484 ले लिया। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 84, इनको आप 4 से डिवाइड करिए। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना आया? 21 आया। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है हमारा ये 4 से डिवाइड है हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब हमने आपसे कहा इसको चेक करिए क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिर्फ चेक करने के लिए अब हम पूरा 4 से डिवाइड करने नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। क्या ये अगर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे तो हम कह सकते हैं एनी डाउट के कि कोई भी नंबर या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 6 24 को डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, हमारा एक नंबर आ गया। ठीक, इसका मतलब ये आपका जो टोटल नंबर है पूरा ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ऐसी 8 की बात करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर उनके लास्ट के 3 डिजिट आपके डिवाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि नंबर हमारा डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 1864, हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, बाकी चाहे आगे चाहे जितना लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। 864, जरा 864 को डिवाइड करिए आप, किससे करना है हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी? 8 से चेक करनी है। तो 8 1 जा 8, 6 लिखा, दूसरी संख्या उतारने के लिए एक 0 लगा के तब उतारेंगे। 8 8 जा 64, कितना आ गया हमारा? 108। ठीक, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा 8 से डिविजिबल है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 फिर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना कैसे हमें करना है, सिंपल है। 2 में हमें एक डिजिट देखना है, 4 में हमें 2 डिजिट देखना है, 8 में हमें 3 डिजिट देखना है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 में 1 और 4 को लिखने के लिए हम 2 × 2 लिखेंगे, इसमें 2 आ रहे हैं 2, इसलिए इसमें 2 डिजिट लेते हैं। ऐसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 बार 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 की आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, अब हम चेक करेंगे 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो कैसे हमें चेक करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 9 डैश डैश डैश। और भी देख सकते हैं, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 1 6 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास इन सभी का एडिशन करिए, कितना आएगा? 5 1 6 6 6 12 12। क्या ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो आपका नंबर है 3 से डिविजिबल है। आगे बात समझ में? तो आपको सम करना है, 3 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 से आपको उनके नंबर्स का सम करना है। अगर वो सम 3 से डिविजिबल हो रहा है
तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 9 से हमें अगर चेक करना है तो 9 से चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं 24309। यहाँ पे देखिए, एक तो तरीका है कि आप सारे डिजिट का सम कर लीजिए, 2 + 4 + 3 + 0 + 9, 4 2 7, 7 3 10, 10 9 19। या आप ऐसे करिए, ऐसे मत करिए, सॉरी। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिंपल है, आप एक काम करिए, 9 के पेयर्स बना लीजिए। एक ये 9 बन गया, इसको काट दो, 9 जितने बनते जाओ उतने काटते जाओ, 4 to 7 ऐड करते हुए। ठीक है, 4 to 7 और 7 और 3 कितना हुआ, 7 3 10। आपका अगर 7 में हम 2 जोड़ दें यहाँ पे तो 9 हो जाएगा, बचा कितना, 1 बचा यहाँ पे। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, या एडिशन करने पे आपका हो जाता, जैसे कि अभी हमने किया था 2 4 + 3 + 0, कितना आया था हमारा 19, 4 2 7, सॉरी 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, ये तो हो रहा है। 9 से 9 2 18, इसका मतलब ये भी होना चाहिए। 4 2 6, 6 3 9, ये भी कट जाएगा बेटा, सॉरी मुझसे गलती हो गई। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर्स का आप सम करिए, जैसे 3 की करते हैं वैसे ही 9 की करेंगे। नंबर्स का सम करिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 9 18। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। एक ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप 9 9 के एडिशन करने में थोड़ा वक्त टाइम तो लगेगा ही ना, और गलती भी हो सकती है, तो फिर हम एक और तरीका है हमारे पास, तो उसको चेक कर लेते हैं। आपको 9 9 के पेयर्स बनाते चले, जैसे एक ये 9 हमें दिखा, इसको हमने काट दिया, जितने 9 आपको दिखते जाए बनते जाए उनको काटते जाना है। 4 2 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, तो इन तीनों का सम 9 आएगा, यानी ये तीनों भी कट जाएंगे। क्या बचा, 0। अगर 0 बच रहा है तो आपका क्या होगा, वो डिविजिबल बाय 9 होगा, सिंपल। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, 9 8 8 1 1 2। ठीक, ये 9 कट गया, 8 1 9 ये भी कट गया, 8 1 9 कट गया, क्या बचा, 2 बच गया हमारे पास। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, बचना नहीं चाहिए हमारे पास, कुछ 0 आ जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 9 8 8 1 1 9 6 3। इसका देखिए 9 के पेयर्स में हमें बनाना है, एक ये 9 का पेयर बन गया, एक ये 9 का बन गया, 8 1 9 8 1 9 6 3 9 कट गया, 0 बचा। इसका मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बात समझ में, 3 और 9 की नंबर्स का सम करना है। ठीक, या तो पेयर बना लीजिए, दोनों बताएं, जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 5। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0 और 5। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट में 0 या 5 जरूर होना चाहिए। अगर 0 5 है तभी हम कह सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। 625, 500, ये सभी हम कह सकते हैं कि नंबर जो है हमारा 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो
तो इसमें इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। जब 6 की बात करेंगे तो 6 का डायरेक्ट रूल नहीं है। 6 के लिए हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। एक और बात, हमें फैक्टर करने भी तो है, तो कैसे करने? फैक्टर वैसे ऐसे करने हैं जो सह अभाज्य हो, यानी कि जिनका HCF जो है 1 हो, ऐसा हमें फैक्टर करने होते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 14 से चेक करना है आपको, ठीक है? तो 7 2 ज़ा 14, एक 7 की चेक कर लीजिए या 2 की चेक कर लीजिए, ठीक है? दोनों में से चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा वो नंबर आपका कट रहा है या नहीं, ठीक? तो आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो हम फैक्टर बनाएंगे, इन फैक्टर्स का HCF जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है? जैसे 12 है, तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 होता है और 6 2 ज़ा भी 12 होता है। क्या यहाँ पे HCF 1 है? नहीं है, इसलिए ये फैक्टर हम नहीं चेक करेंगे कि 2 से चेक करें 6 से चेक करें, ये नहीं चेक करेंगे। हमें 4 और 3 से चेक करना है। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है, सह अभाज्य होना चाहिए, पहले ही बता दे रहे हैं, HCF उसका 1 होना चाहिए, ऐसा ही फैक्टर हमें करना है, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? अभी इसके बारे में और पीछे बात करेंगे, तब बताएंगे आगे। तो यहाँ पे हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने इसका फैक्टर कर लिया, 3 2 ज़ा 6। अब हम ऐसा कोई नंबर लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 3 1 2 लिख लेते हैं। अच्छा बताइए, 2 के लिए हमने आपको क्या बताया? लास्ट डिजिट में नंबर जो है, ये नंबर है पूरा हमारा, ये सारे डिजिट्स हैं, तो डिजिट जो लास्ट है डिजिट, वो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होने चाहिए, ठीक? अगर लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है, इसका मतलब ये 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। उसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने आपको क्या बताया? सभी का सम करिए, जरा सम करिए। 3 + 1 + 2, 3 1 4 4 2 6 6 हो गया। ये 3 से कट जाएगा या नहीं? 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब ये जो 3 1 2 है ये आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, divisibility by 11. Difference of sum of digit of even and odd place of number should be 0 or multiple of 11. संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग के अंतर 0 और 11 का गुणज होना चाहिए। लैंग्वेज से अच्छा आप एग्जाम्पल से समझे, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है 909183। सम और विषम स्थान, तो जरा सम और विषम स्थान पहले पहचानने के लिए हमें क्या करना, पीछे से देख लेते हैं, आगे से कहीं से भी देखिए। 1 2 3 4 5 6, या आगे से लिखिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे सम कौन कौन सा है? ये सम है, ये सम है, ये सम है, ठीक है? विषम कौन कौन से हैं? 0 1 3। अब इन सभी का सम करिए। पहले तो विषम संख्या को कर लीजिए। विषम में कौन कौन सी है? 0 + 1 + 3, कितना आ गया? 4 आ गया। ये विषम वाला है। सम वाला करिए। 9 + 9 + 8, 9 9 18, 18 और 8 26 हो गया, ठीक है? अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। ये सम वाला है, सम और विषम का डिफरेंस निकालिए। माइनस साइन से यहाँ पे कोई मतलब हमने डिफरेंस बोला है। डिफरेंस का मतलब होता है जैसे कि हमने 4 डिफरेंस 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है? अभी यहीं पे हम ये कहते हैं माइनस करिए, 4 - 26 तो कितना आता? -22 आता। तो डिफरेंस में माइनस साइन का कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है? माइनस साइन नहीं लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो बड़ा हो उससे आप माइनस कर दीजिए। इसको हम 26 -4 लिख सकते हैं, ठीक है? तो कितना आया? 22। तो 26
डिफरेंस 4 इज इक्वल टू 22। अब बताइए क्या ये 22 11 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है, 11 टू सा 22। इसका मतलब है ये नंबर जो आपका है वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब जल्दी जल्दी से देख लीजिए सारी डिविजिबिलिटी। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लास्ट का डिजिट देखना है हमें। अगर 02684 है तो आपका वो 2 से डिविजिबल है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट का देखना है हमें, सम नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट देखनी है वो 2 से 4 से डिविजिबल हो। ठीक, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखनी है। 3 के लिए जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका सम करना है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए सेम प्रोसेस, ऐड करिए सारे डिजिट्स को, और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो आपका नंबर पूरा 9 से डिविजिबल होगा। दूसरा तरीका है या तो आप पेयर बना के 9 9 के कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 के लिए लास्ट में 05 होना जरूरी है। अगर 05 है तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए 3 2 6 होता है, इनका HCF 1 है, ऐसा हमें फैक्टर बनाने हैं जिनका HCF 1 हो। तो 3 2 6 यानी 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी अगर फॉलो करेगा तभी हम कह सकते हैं कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमने चेक किया 3 1 2 के लिए, 2 हमारा 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, और सबको ऐड करके हमने चेक किया तो 3 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब है ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे लिखे हैं बट एग्जाम में छोटे नहीं आते, बड़े नंबर्स आते हैं, और उसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, 11 के लिए हमें सम और विषम स्थानों को देखना है। आप चाहे आगे से काउंट करिए या पीछे से काउंट करिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। तो सम स्थान कौन कौन से थे हमारे? 8 9 और 9, इनका एडिशन किया। विषम स्थान थे 0 4 0 1 3, इनको ऐड किया 4 आया। सम वाले को ऐड किया 26 आया, दोनों का डिफरेंस निकाला 22 आया। ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर 11 का मल्टीपल बोले या 0 आ जाए। दो कंडीशन है, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो, तो वो हमारा नंबर डिविजिबल होगा 11 से। ओके, तो आज हमने केवीएस की फर्स्ट क्लास पढ़ी है, डिविजिबिलिटी रूल। एक और बात, आप में इस चैनल पे आपकी वीडियोस यूपी टेट के नाम से पड़ी हुई है मैथ्स की, वो सभी आप वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हम आगे करवाएंगे, फिर भी आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।